या अमित शाह का लड़का, राजनाथ सिंह जी का लड़का, या मोदी जी का कोई रिश्तेदार, या अब दोनों तरफ से ड्राइवर को ही सजा हो रही है। सजा इसलिए हो रही है, पब्लिक भी मार रही है और इधर सरकार भी मार रही है। हाँ, कहना यह है कि सर ड्राइवर भाई जो है हमारे बेचारे, एक तो 24 घंटे यहाँ का सिस्टम है, कोई वो नहीं है कि एक बाहर देशों का आप कानून लेके आ रहे हो, ठीक है, हम उसके समर्थन करते हैं कि आप हमारे सहयोग के, हमारे जो है हित के लिए ला रहे हो, लेकिन ये भी तो देखो जो ड्राइवर भाई 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे अगर वो चल रहा है, उसके ऊपर आप 7 लाख रुपए जुर्माना प्लस 10 साल की सजा, उसकी सैलरी बेचारे की 10,000 या 7,000 है, जैसी छोटी बड़ी गाड़ियाँ उस तरीके से वो चला रहा है। अगर वो 7 लाख रुपए जुर्माना भरने के लायक होता तो वो ड्राइवरी करता, 24 घंटे अपनी जान को जोखिम में डाल के गाड़ी पे चलता। तो ये कुछ हद तक, जहाँ तक अगर दो पहलू हैं इसमें, एक पहलू से अगर देखा जाए तो प्रेशर ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे ड्राइवर भाई सेफ रहें, ड्रिंक जो करके ड्रिंक चलते हैं उनके उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन उसमें मारे कौन जा रहे हैं बेचारे जो शरीफ हैं। अगर ड्राइवर किसी को मान लो हिट एंड रन में जाता है, कोई बंदा उसके गाड़ी के आसपास आ जाता है तो आप देखते हो कैसी भीड़ होती है। अगर वो उसको उठाने जाता है तो इसका मतलब एक तो गए ये है, उसके साथ ड्राइवर भी जाए। अगर वो नहीं भागता है तो पब्लिक उसको मार देगी। ऐसे मामले, ज़्यादातर ऐसे मामले ड्राइवर के साथ होता है, तो इसलिए मजबूरी है ड्राइवर को वहाँ से छोड़ के भागने का। अगर ना भागता है तो वो मारा जाता है, और भाग जाता है तो हमारी गवर्नमेंट मार रही है। तो अब रास्ता क्या बचा है ड्राइवर को? या फिर तो ड्राइवरी छोड़ दें, गाड़ी चलाना बंद कर दें, या तो फिर जो है सरकार के हाथों मारे जाएं, या फिर पब्लिक के हाथों मारे जाएं। तो ये 2 दिन से स्ट्राइक चल रहा है, 3 तारीख तक है, 1 जनवरी, आज 2 जनवरी, 3 तारीख तक है जी। पूरा स्ट्राइक है, जैसे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में जी, पंजाब, महाराष्ट्र, सोलापुर, राजस्थान, उत्तराखंड, लगभग सारे जो है ड्राइवर भाई इकट्ठा हुए हैं और वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अगर इसमें कोई गवर्नमेंट एक्शन लेती है, या तो फिर उनको ये आश्वासन दे कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, या तो फिर ऐसी सेफ्टी दे कि अगर वहाँ एक्सीडेंट होता है, वहाँ पब्लिक आपको कुछ नहीं करती, ऐसा कोई प्रावधान बनाए तब तो सहमति है। या तो फिर ड्राइवरों के लिए कुछ ऐसा करे कि जिसमें ड्राइवर मारा ना जाए। अब दोनों तरफ से ड्राइवर को ही सजा हो रही है। सजा इसलिए हो रही है, पब्लिक भी मार रही है और इधर सरकार भी मार रही है। हाँ ठीक है, अगर मैं इस पर सहमति जता लेता हूँ, या हमारे ड्राइवर भाई सहमति जता लेंगे, ठीक है, वो लेके जाएगा हॉस्पिटल, लेकिन आप उसके ऊपर कोई केस नहीं करोगे, कोई भी केस नहीं करोगे। वो किसी तरह से जान बचाव के, किसी तरह से भी मान लो आपको ले भी, किसी जो भी वहाँ घायल होता है उसको ले भी जाता है, तो आपका ये फर्ज, आप उस पर भी सजा कर रहे हो। या तो फिर आप कहो कि भाई ठीक है, वो जोखिम में डालेगा अपनी जान, पब्लिक से किसी तरह बचेगा, अगर बच गया थाने में भाग के कहीं भी बच के जाएगा, वो लेके जाएगा, लेकिन आप फिर उसको ये कहो कि तूने शाबाशी दो ना उसको कि तूने बढ़िया काम किया है, फिर भी तो आप सजा दे रहे हो। अगर उसको अगर वो ले भी जा रहा है हॉस्पिटल किसी तरह से, तो फिर भी तो आप ये नहीं कह रहे हो कि आप बरी हो गए जी, आप उसको हॉस्पिटल तक ले आए, आप बरी हो गए, फिर भी आप कह रहे हो सजा तो होगी ही होगी। तो फिर वो करेगा क्यों? इसलिए किस लिए काम करेगा कि उसको हॉस्पिटल ले जाएगा? अपनी जान नहीं बचाएगा। कोई भी ड्राइवर भाई हो, वो अपनी जान तो बचाएगा ही बचाएगा। तो मेरा यही कहना है सरकार से कि इसमें या तो संशोधन करें, या तो ड्राइवर भाइयों की ऐसी सुविधा, ठीक है आप बाहर की पॉलिसी ले आ रहे हो, बाहर की पॉलिसियों में 8 घंटे से फालतू अलाउ नहीं है ड्राइविंग करने की, और हर जगह उनको 4 घंटे के बाद चाय नाश्ते का गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं आप ले आओ, ठीक है, वो भी व्यवस्था ले आओ, हमारे ड्राइवर भाई कल से काम पे चल लेंगे। तो यही चीजें हैं। अगर मान लीजिए जो 5 लाख 6 लाख रुपए अगर भरना है, अगर 5-6 लाख रुपए अगर पास में रहे तो कोई बिजनेस नहीं कर लेगा। तो यही तो हमारे मोदी जी के या शाह जी के समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर 5-6, कहते हैं ना कि अपना काम करो, अपना काम किस तरीके से करेगा? अगर जो बेचारा कोई झुग्गी में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई किसी तरह से किराए पे रहता है, तो वही तो ड्राइवरी कर रहा है ना। या अमित शाह का लड़का, राजनाथ सिंह जी का लड़का, या मोदी जी का कोई रिश्तेदार, या उस लेवल पे जो है, जिस लेवल पे है 8 लाख 10 लाख उसके पास पूंजी है, तो वो खुद अपना काम नहीं करेगा। अब तो ड्राइवर भाई सीधे कहते हैं भाई गाड़ी चलाने से अच्छा है कि हम रेडी का काम कर लेंगे, रेडी पटरी पे कोई चीज बेच लेंगे, बच्चों के साथ तो रहेंगे। 10 साल के लिए अगर उसको सजा हो जाती है, अगर 10 साल की सजा उसको हो जाती है, तो उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? है कोई प्रावधान?
या तो उसको जिम्मेदारी ले लो आपकी, आप 10 साल जेल रहोगे जी, आपके परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले लेती है, तब तो इसका कुछ समाधान है, नहीं तो क्या समाधान है। 10 साल के लिए गया, अपनी जिंदगी लेके, देश की जो तरक्की में इनका योगदान है, बढ़िया से काम करने की। भाई हर जगह अगर ये ट्रांसपोर्टेशन ना हो, ड्राइवर भाई ट्रांसपोर्टेशन भी है, अगर ड्राइवर भाई ही गाड़ी पे नहीं आएगा तो गाड़ियाँ चलेंगी कैसे, यहाँ का माल वहाँ जाएगा कैसे। आप हर जगह तो प्लेन से भेज नहीं सकते, हर जगह तो शिप से भेज नहीं सकते। ड्राइवर भाई हमारा जोखिम पे जा रहा है, तो वो भी तो अपनी जान को लेके चल रहा है ना, उसको एक्सीडेंट होता है तो वो भी तो मरता है ना, उसके लिए भी प्रावधान करो ना, करो 1 करोड़ का बीमा उसको, अगर उसको कुछ हो जाता है, आज हमारे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का कुछ भी हो जाता है, उसको डॉक्टरी फ्री है, उसको बीमा फ्री है, उसको सब कुछ मिलता है। ड्राइवर भाई को क्या मिलता है, अपनी जान दे देता है। बहुत कोई बढ़िया मालिक है तो 1-2 लाख रुपए दे देता है, नहीं तो कुछ मिलता, नहीं तो कुछ नहीं मिलता, कहते जैसे आया वैसे ही चला गया। तो क्या सुविधा है, इसके बारे में भी बनाओ ना कानून कुछ। ड्राइवर भी को तो वो आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनसे ज़्यादा मेहनत करते हो बेचारे, तो उनके लिए कुछ सोचो ना, आप सिर्फ उनके लिए बोझ ला दोगे। अगर मान लीजिए कानून वापस नहीं होता तो ये अब 2024 में चुनाव है भाई, हम तो दिखा देंगे, हम दिखा देंगे 2024 में कि हम 1.25 करोड़ ड्राइवर भाई कैसे हैं और क्या चीज़ है, ये दिखाएंगे जरूर। ये बिल्कुल चोट पड़ेगी जी, बिल्कुल चोट पड़ेगी। हम तो उसको ले आएंगे जैसे इनको ले आए थे कि हमारे हित में काम कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई की कोई भी हो, हमें किसी कास्ट किसी उससे, सब ड्राइवर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ड्राइवर हैं। हम ये सोच के लाए थे कि हमारे देश में, हमने 10 साल कांग्रेस को दिया, हमें लगा कि नहीं अब कोई और आना चाहिए जो हमारे देश की तरक्की करे, हमें लगा कि ये करेंगे, 5 साल दिया, फिर उसके बाद 5 साल दिया, लेकिन ये क्या हो रहा है कि हमारे साथ ही अत्याचार हो रहा है, ये हमारे गरीबों के साथ मारपीट हो रही है। हम आज किसी जगह ड्राइवर भाई भाग के थाने में जाता तो दोषी उसी को करार दिया जाता है कि तू ही दोषी है। गाड़ी वाले आता है कोई कार वाला आ गया, उसको लग गई जरा सी, ड्राइवर भाई को उठा के बंद कर दिया, उसने पकड़ाया 5,000-10,000 रुपए, वो चलता बना। ये वसूली होती है, ये सारी चीजें होती है, तो ड्राइवर भाई जा रहा है, तो हम क्यों लाएंगे ऐसी सरकार को जो हमारे बारे में, जो गरीबों के बारे में सोचे ही ना, तो हम ऐसी सरकार ला के करेंगे क्या। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश की, हम रात दिन 24 घंटे किस लिए चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं कि हमारे परिवार का, हमारे देश की तरक्की हो। जब हमारे बारे में सोचे नहीं जाएगा तो हम क्यों करेंगे भाई, किस लिए करेंगे, ऐसी सरकार को हम क्यों लाएंगे। तो क्या ऐसे ही विश्वगुरु बनेगा क्या, ऐसे विश्वगुरु कैसे बन जाएगा। विश्वगुरु तभी तो बनेगा जब हमारे 5 उंगलियां 5 मुट्ठी बनेंगी, तभी तो विश्वगुरु बनेगा। हमारे गरीब भाई कुचले जा रहे हैं, ड्राइवर भाई कुचले जा रहे हैं, हम तो गरीब को भगाने के चक्कर, विश्वगुरु कैसे बनेगा। पहले अपने अंदर तो झांको, तभी तो विश्वगुरु बनाओगे आप। हम भूखे मर रहे हैं, आप विश्वगुरु की डंका पीट रहे हो, हम विश्वगुरु हैं, कैसे विश्वगुरु। एक तरफ आप कहते हो कि जी अपना काम करो, जी कैसे करेगा आदमी, किसी तरह से बेचारा कोई छोटा 3 पहिए की टेम्पो ले लिया, किसी तरीके से सवारी गाड़ी लेके चला रहा हो तो ड्राइवर ही भाई होकर चलाएगा ना। कोई ऐसा आदमी, बड़ा आदमी तो चलाएगा नहीं। बड़ा आदमी तो ये कहेगा भैया हम तो कार में बैठे निकल गए जी, ड्राइवर अपना समझेगा, साला ले जाएगा माल जैसे भी ले जाना हो। तो ये गवर्नमेंट को हमारे बारे में सोचना चाहिए, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं सरकार को आप इस पर। संदेश स्पष्ट ये है कि अगर गवर्नमेंट इस कानून को वापस नहीं लेती है तो हम ड्राइवर भाई जो करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं। अगर इससे नहीं होता तो 2024 में हम ये दिखा देंगे कि ड्राइवर भाई की हमारी एकता क्या है। हम सरकार को अगर बना सकते हैं तो सरकार को बिगाड़ भी सकते हैं। यही हमारा आखिरी संदेश है गवर्नमेंट के लिए। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि इसको जो है जहां तक संभव हो उसको संशोधित करें और हम ड्राइवर भाइयों की समस्या परेशानियों को समझें।